चलिए डालिए आप लोग हेडिंग हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में पहला आप लोग डालिए सैप्रोफाइट फाइटिक बैक्टीरिया। These bacteria grow on dead decay matter. लिखो, this type bacteria grow on dead decay matter. ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास पहला। दूसरा लिखिए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। It is always useful bacteria एग्जाम्पल में आप लोग लिखिए इसमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ई कोलाई। थर्ड है आपका पैरासाइट। These are bacteria mostly cause disease in animal and plants एग्जाम्पल में विब्रियो कॉलेरी, ये क्या काज करता है? कॉलरा। भाई कॉलरा की स्पेलिंग कोई बताए तो। यही होता है क्या? कॉलरा। जो भी इसकी स्पेलिंग होगी ये क्लियर कर लीजिएगा। पहला हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया? टीबी। टीबी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और टीबी का जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को क्या कहते हैं? टीबी के टेस्ट को क्या बोलते हैं? मॉन्टेक्स टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके टेस्ट को? बोलते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट। अभी लिखवाऊंगी, अच्छे से लिखवाऊंगी, अभी फिलहाल यहाँ तक करिए। थर्ड लिखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ETC। ठीक, ये आपके कैसे होते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। इतना आप लोग लिख लीजिए।
हाँ बेटा, वो भी है, फ्रैंकिया उसको बोलते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे अभी लिखवाऊंगी, अभी तो बस इतना है, जो अभी मैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिखवा रही हूँ तो सब बताऊंगी कि जो नॉन लेग्यूमिनस जो आपके प्लांट होते हैं उसमें भी आपकी बैक्टीरिया पाई जाती हैं, जिसको फ्रैंकिया वगैरह कहते हैं। जो आपका कैजुरीना आपका प्लांट होता है ना, उसके ऊपर वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहता है। तो वो सभी चीज़ें भी लिखवाऊंगी, अभी फिलहाल इतना लिख लीजिए, इसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट पढ़ा रही हूँ, उसमें समझा रही हूँ। हो जाए तो बताइए आप लोग। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। बैक्टीरिया मैंने सब पढ़ा दिया है, अब बैक्टीरिया का हमको देखना है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, उसका आर्थिक यूज क्या है, उसका मेडिसिन में किस प्रकार से यूज किया जाता है, औद्योगिक इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं बैक्टीरिया का। ठीक है, उससे कौन कौन से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में कैसे हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद उस बैक्टीरिया से हमको किस प्रकार का प्लांट में कैसा रोग होता है, ह्यूमन में कैसा रोग होता है और एनिमल में कैसा रोग होता है। ये तीनों प्रकार के आपको उसमें डिजीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब आप लोग डालिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, लिखिए। लिखो, पहला लिखो इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में किस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं, इंडस्ट्री। औद्योगिक रूप में हम बैक्टीरिया को कैसे यूज करते हैं, लिखिए। एजिटोबैक्टर लिखो, एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया जो होती है उससे हम निकालते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड निकालते हैं, और इसी एसिटिक एसिड से आप बना लेते हैं इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल होता है। ये एक तरीके का क्या होता है, अल्कोहल होता है। ये इसका फॉर्मूला है C2H5OH। एक आपकी बैक्टीरिया एजिटोबैक्टर है, एजिटोबैक्टर से हम एसिटिक एसिड निकालते हैं, उसी एसिड से हम क्या बना लेते हैं बेटा, इथेनॉल बना लेते हैं। ठीक है, अल्कोहल बनाते हैं। तो इसका इंडस्ट्री में एक ये यूज हो गया। दूसरा लिखिए आप लोग यूज इसका, लिखो एरोबैक्टर इज यूज, लिखो एरोबैक्टर, एरोबैक्टर is used, aerobacter is used to produce, एसिटाइल मिथाइल, लिखिए एसिटाइल मिथाइल, एसिटाइल मिथाइल कार्बिनॉल, कार्बिनॉल एसिटाइल मिथाइल कार्बिनॉल प्रोड्यूस करता है। विच इल्ड, जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं, विच इल्ड ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल, लिखिए ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल, ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल used in manufacturing of synthetic rubber, synthetic रबड़ जानते हो ना, सिंथेटिक रबड़। रबड़ किस किस फैमिली का मेंबर है, हाँ, U4BAC का मेंबर क्या है आपका, रबर। पेट्रो प्लांट आते हैं, जेट्रोफा हो गया, यूफोरबिया हो गया। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन्स जिसमें मोस्टली पाए जाते, तो वो आपका रबर जो होता है यूफोरबेसी फैमिली का मेंबर है। तो एरोबैक्टर आपकी एक बैक्टीरिया है जो प्रोड्यूस करती है एसिटिल मिथाइल कार्बिनॉल
आपका एक कंपोनेंट होता है, उसको वो क्या इससे प्रोड्यूस होता है और इससे हम बनाते हैं ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल। ये जो ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल है इसी को कहते हैं सिंथेटिक रबर। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंथेटिक रबर किससे है? एरोबैक्टर से। ठीक, एसिटोबैक्टर से क्या है? इथेनॉल निकल रहा है, इससे एसिटिक एसिड। दोनों में अंतर याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। थर्ड लिखिए, इसमें इंडस्ट्री में और कैसे यूज करते हैं हम इसको। कर्लिंग ऑफ टी या टोबैको। अच्छा, अभी इसका डीजी लिखवाऊंगी, इसको लिखो। मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूस्ड, मिल्क प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सच एज, मिल्क प्रोडक्ट में आपके क्या क्या आ सकते हैं? बटर आ सकता है, बटर खाते हो ना, चीज खा, पनीर खाते हो, बटर खाते हो ना, कर्ड खाते हो, दही, क्या हो गया भाई? अच्छा, इसमें कर्ड, ऑब्टेन फ्रॉम, ऑब्टेन फ्रॉम लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। लिखिए, लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस लैक्टाई बैक्टीरिया से। और ये कैसा बैक्टीरिया है? नॉन फ्लैजिलेटेड है। कैसा बेटा? नॉन फ्लैजिलेटेड है, इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, मतलब एट्रोफस है। कैसा क्या है? एट्रोफस है। मिल्क प्रोडक्ट सच है, क्या बेटा? लैक ऑपरान जो मॉडल दिया गया था, इसी में जब हमारे इन्वायरमेंट में, जब इन्वायरमेंट में ग्लूकोज रहता है तो उस कंडीशन में जो आपका बैक्टीरिया होता है ग्लूकोज से एनर्जी बना लेता है। जब ग्लूकोज हमारे इन्वायरमेंट में हट जाए तो उस कंडीशन में ये जो लैक्टिक एसिड होता है ना, उसी को तोड़ करके हमारा बैक्टीरिया ग्लूकोज बनाता है, उसी को कहते हैं लैक ऑपरान मॉडल। ठीक, तो समझाऊंगी, उसमें बहुत सारे आपकी चीजें आती हैं, पढ़ा दी हूँ, वापस से पढ़ाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग करिए, इसको लिखिए। मिल्क प्रोडक्ट आपका जैसे बटर हो गया, चीज हो गया, कर्ड हो गया, दही होगी, ये सारी किस बैक्टीरिया से बन रही है? लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। ठीक है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है, लैक्टिस, ये नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया होती है, इसी से हमारा ये मिल्क प्रोडक्ट बनता है। यहाँ तक हो गया? ये आपका इंडस्ट्रियल क्या बेटा था? यूज था। अब लिखो बैक्टीरिया इन मेडिसिनल, मेडिसिन में किस तरीके से बैक्टीरिया से हम एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाते हैं। दूसरा, ये तो आपका ए हो गया। इंडस्ट्री में इस तरीके से, इंडस्ट्री में हम इथेनॉल बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं, इंडस्ट्री में हम सिंथेटिक रबड़ बना रहे हैं, इंडस्ट्री में मिल्क प्रोडक्ट, ये सारी चीजें बना रहे हैं, तो इतनी बैक्टीरिया से ये सारी चीजें हम लोग बनाते हैं। अब लिखिए, लिखो कि बैक्टीरिया इन मेडिसिन, लिखिए मेडिसिनल बैक्टीरिया इन मेडिसिनल यूज्ड, मेडिसिनल यूज में आप किस तरीके से बैक्टीरिया का प्रयोग करके बनाते हैं। ये आपका वेरी वेरी आईएमपी, इससे बार बार पूछता है कौन कौन से एंटीबायोटिक किस बैक्टीरिया से बना हुआ है। लिखिए, एक तरफ लिखिए एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, और एक तरफ लिखिए बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया से कौन सा एंटीबायोटिक बना है, जो दवा हमको बनती है ना, तो वो किस बैक्टीरिया से आपका बना हुआ है। लिखो, एंटीबॉडीज आपकी है स्ट्रेप्टोमाइसिन। लिखो, एंटीबॉडी क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन।
स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक दवा होती है जो हमारी जिस बैक्टीरिया से बनी है उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस या ग्राइसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राइसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो आपकी बैक्टीरिया है उसमें उसकी एक जाति होती है ग्राइसियस, उसी से आपका ऑब्टेन क्या किया गया, एंटीबॉडी बनाई गई है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक, दूसरा लिखिए नियोमाइसिन। नियोमाइसिन आपकी एंटीबॉडी बनाई गई है, ये जिससे बनाई गई स्ट्रेप्टोमाइसिन की दूसरी जाति है क्या, रेसिमोस राइमोसस। राइमोसस, रेसिमोस नहीं, राइमोसस। एस से स्ट्रेप्टोमाइसिस, इसी चीज को मैंने लिखा है, और राइमोसस, इससे बना है आपका क्या है, नियोमाइसिन आपकी एंटीबॉडी बनी है। थर्ड लिखिए टेरामाइसिन। टेरामाइसिन ये आपका है स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडी। ये इसकी दूसरी जाति है, फ्रेडी से बना है। और चौथा है क्लोरोमाइसिन। क्लोरोमाइसिन या क्लोरोमाइसिटीन। ये आपका बना है स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनिजुएली। वेनिजुएली स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनिजुएली से बना है। और आपका पांचवा है एर्थ्रोमाइसिन। एर्थ्रोमाइसिन है और ये बना है स्ट्रेप्टोमाइसिन एर्थ्रियस से। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आपको मैचिंग में मिलेगा या तो वन लाइनर में, ठीक, जिसमें आपको क्वेश्चन इससे बन चुका है, इससे बन चुका है, और कहाँ गया फ्रेडी। ये 4 क्वेश्चन अभी तक आपके बने हुए हैं, या तो मैचिंग में चारों दे करके पूछ लेगा या तो किसी एक से पूछ लेगा। ठीक, बैक्टीरिया क्या है, सारे के सारे क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया है, और उसके सारी अलग अलग जातियां हैं। ठीक, इसकी क्या है, अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग इसकी जातियां हैं, और इसका जीनस सेम है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस है तो उससे हमको स्ट्रेप्टोमाइसिन बन गया पहला। स्ट्रेप्टोमाइसिन राइमोसस है तो इससे क्या बना, नियोमाइसिन एंटीबॉडी बनी। स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडी है तो इससे टेरामाइसिन हो गई। ठीक, स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनिजुएली है तो इससे क्लोरोमाइसिटीन हो गई। और स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या लिखे हैं, एर्थ्राइयस है तो इससे एर्थ्रोमाइसिन बन गया। ये तो इससे याद हो जाएगा, ठीक है, ये तो इससे मैच करके कर सकते हो। बाकी इन चारों को आपको याद करना है, जो अपना ट्रिक बनाना चाहे वो ट्रिक बना के इसको अपना याद कर सकता है। ठीक है, जिसको ट्रिक वगैरह आता हो तो अपना बना लेगा, और बन जाएगा तो मुझे भी बता देगा। ठीक है, ट्रिक, हाँ तो अंजलि बनाना ट्रिक तो बताना। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस है, राइमोसस से आपका नियोमाइसिन है, टेरामाइसिन फ्रेडी से, और वेनिजुएली क्लोरोमाइसिटीन से। मैक्सिमम ये आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे मैचिंग में। ठीक है, और वैसे वन लाइनर में आपका नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये दो, और टेरामाइसिन ये तीनों से काफी ज्यादा पूछा गया है। ये ऊपर के जो 3 है, ये 3 बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। क्या क्या नियोमाइसिन, नहीं जी, यही बैक्टीरिया है, ये इफेक्ट करती है टोबैको को। हाँ, इफेक्ट करेगी, डिजीज काज करती है, करली लीफ ऑफ टोबैको करती है,
समझ रहे हो, वो चीजें कर सकते हैं। अभी डिजीज काजिंग प्रॉपर्टी में बताऊंगी। यहां तक हो गया। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है बेटा ना, या स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, ये जो बैक्टीरिया सबसे कॉमन होती है और किस क्लास से बिलोंग करती है? एक्टिनोमाइसिटीन से बिलोंग करती है। इस चीज को यहाँ नीचे लिख लो। ये जो मैं नोट करके लिखवाने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूरे बैक्टीरिया में जो स्ट्रेप्टोमाइसिटीज बैक्टीरिया होती है वो एक्टिनोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करती है, और अभी तक इससे लगभग 2100 एंटीबॉडीज, इस तरीके की एंटीबायोटिक दवाएं बन चुकी है। कितनी? 2100 एंटीबायोटिक दवाई प्रोडक्ट इससे बन चुका है। इसे नोट करके यहाँ लिखेंगे। लिखिए स्ट्रेप्टो, लिखो स्ट्रेप्टोमाइसिटीज is an actinomycetes क्लास मेंबर। क्लास का क्या है? मेंबर है। एक्टिनोमाइसिटीज क्लास है, उस क्लास का मेंबर ये क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया। और ये अभी तक दैट प्रोड्यूस्ड या दैट प्रोडक्ट मैक्सिमम, दैट प्रोडक्ट या दैट प्रोड्यूस मैक्सिमम, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट बाद में, प्रोड्यूस होगा, दैट प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ अबाउट कितना? 2100 ऑफ एंटीबायोटिक। ये आपका न्यू क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकता है, नया क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो कौन सी बैक्टीरिया है जिससे सबसे ज्यादा आपका क्या बना है? एंटीबायोटिक बनी है। उस बैक्टीरिया का नाम और जितनी एंटीबायोटिक का नंबर वो बताइए। ठीक है, ये एक कॉमन क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस आपकी बैक्टीरिया है और इससे लगभग अभी तक 2100 एंटीबायोटिक बन सकती है, जिसमें से ये 5 मैंने लिखा है। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं तो वो आपको डाटा पूछ सकता है, या तो दे के पूछ देगा कि स्ट्रेप्टोमाइसिटीज जो कि एक्टिनोमाइसिटीज का मेंबर है, उससे अभी तक मैक्सिमम कितनी एंटीबॉडीज बनी है, वो डाटा एक्यूरेसी पूछ देगा। 2500, 2100, 2200, 2400। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, नया क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्या था? इंडस्ट्री में मेडिसिनल यूज हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपका इंडस्ट्रियल औद्योगिक बता दिए कि एथेनॉल बन रहा था, अल्कोहल बना है, रबड़ बना था, और क्या बनाए थे? क्या? मिल्क प्रोडक्ट बनाए थे। उसके बाद मेडिसिन में आपका क्या बना है? एंटीबायोटिक बन गया है। इसके बाद आप लोग लिखिए इसमें बैक्टीरिया का जो डिजीज का नाइट्रोजन फिक्सेशन, सॉइल फर्टिलिटी में लिखो। सॉइल फर्टि, ये सारी बैक्टीरिया क्या है? यूजफुल है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में यहाँ ऐसे लिखिएगा। तो आप लोग पहले रुको 1 मिनट, यहाँ ऐसे लिख लेना, 2 हेडिंग डाल लेना, एक यूजफुल बैक्टीरिया, एक हार्मफुल। यहाँ लिखना एक यूजफुल बैक्टीरिया, और एक बैक्टीरिया क्या लिख लेना? हार्मफुल। तो ये सारी बैक्टीरिया जो मैं बता रही हूँ ये यूजफुल में। ठीक है, इसमें किसी से कोई रोग बना है? नहीं ना। तो ये सारी की सारी यूजफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल अभी बताऊंगी। इसमें एक और लिखिए सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता को कैसे बढ़ाया जाता है? लिखो सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी में आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन आएगा। नाइट्रोजन को फिक्स करना है। ये आपका पौधा है,
ठीक, इस पौधे का ये बेटा रूट है। इस रूट में आपकी क्या पाए जाएंगी, सॉइल है इसके पास, इस सॉइल में आपके क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया। क्या पाए जाते हैं बेटा, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक, इस आपको पता है ये हमारी लीफ होती है, इस लीफ में क्या है, स्टोमेटा है। स्टोमेटा के थ्रू गैसों का एक्सचेंज होता है, CO2 अंदर आती है और O2 बाहर जाती है। परंतु नाइट्रोजन एक आपका ऐसा गैस है जिसके लिए ये आपका स्टोमेटा इसको परमिशन नहीं देता अंदर जाने के लिए। तो इसलिए नाइट्रोजन, बिना नाइट्रोजन के बाकी इसके सारे प्रोसेस, चाहे रिस्पायरेशन हो, चाहे फोटोसिंथेसिस हो, चाहे कुछ भी, कोई भी प्रोसेस इसका हो, वो कंप्लीट नहीं होता। उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इस पौधे को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। ये नाइट्रोजन बाहर से इसके अंदर जा ही नहीं पा रही, ना लीफ से जा रही है, ना स्टेम से जा रही है। तो यहाँ अब इस नाइट्रोजन को जाने के लिए रास्ता कहाँ मिला, इसका रूट वाला पोर्शन मिला। तो उस रूट के पास देखा गया बहुत सारे सॉइल है, उस सॉइल में आपकी क्या पाई जा रही है, बैक्टीरिया। एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जिसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो इस नाइट्रोजन को, ये जो आपका नाइट्रोजन है, ये ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना, इसको वो तोड़ देता है। तोड़ने के बाद अमोनिया बना लेता है, अमोनिया को फिर तोड़ देता है आपका NO2 में और NO3। ठीक, अब ये जो NO2 और NO3 ये छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए ना, अब ये तोड़ा कौन है, यहाँ भी बैक्टीरिया है इसको तोड़ने वाला, यहाँ भी बैक्टीरिया है इसको तोड़ने वाला। ठीक, अब ये जो यहाँ पे जो सॉइल में जो बैक्टीरिया थी, अब इसको नाइट्रोजन को क्या की, नाइट्राइट और नाइट्रेट में तोड़ दिया। अब ये नाइट्राइट और नाइट्रेट जो होता है बाई रूट, जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है वाटर मिनरल्स के साथ, हमारे क्या चली जाएगी, प्लांट में। अब प्लांट में जाके जितने भी आपके क्या होते हैं, इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंप्लीट करती, कंप्लीट करने के बाद नाइट्रोजन का जो अमाउंट बच जाता है, अब जाए कहाँ। ठीक है, तो ये वापस फिर यहीं पे आता है, कहाँ आता है, सॉइल में। ये नाइट्रोजन का जो अमाउंट जितना काम था, काम होने के बाद नाइट्रोजन जो बचा हुआ फिर इसी सॉइल में आता है। इसी सॉइल में दूसरी एक बैक्टीरिया पाई जाती है जिसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये जो आपका NO2 था और NO3 था, जिसको ये ले रहा था, ये वापस से बच गया, मान लो 10%, ये 10 था, 10 में से 8 मॉलिक्यूल्स यहाँ यूज हो गए, बचे कितने, 2। अब इन 2 को निकालना भी तो जरूरी है, इसके अंदर काम नहीं तो ऐसा है नहीं कि एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पाई जाती है। बैक्टीरिया इसको वापस से किस में कन्वर्ट कर देंगी, नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके वापस से वो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये सारा कमाल किसका है, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया ही आपके जो नाइट्रोजन है इन्वायरमेंट का गैस को उसके मॉलिक्यूल में छोटे छोटे में तोड़ करके हमारे प्लांट में इसको यूज करवाती है। जो बचा हुआ रहता है फिर ऐसी बैक्टीरिया होती है उसको वापस से फिर नाइट्रोजन में चेंज कर देती हैं और इन्वायरमेंट में छोड़ देती हैं। हाँ, अगर उसमें जब आप सॉइल का लेबल पढ़ते हैं तो उसमें आपका पाया जाता है। ठीक है, उसमें O होता है, H होता है, A होता है, B होता है। ठीक है, तो उसमें वो जो होरिजन होता है उसका लेयर, वो तो अलग चीज है, उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो वो B वाले में आपका ये सारी चीजें होती हैं, सॉइल की लेबल होती है उसमें। ठीक है, तो यहाँ आपको यही चीज पढ़ना है कि ये जो बैक्टीरिया हमारी क्या कर रही है, सॉइल की उर्वरता को, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक, जहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है वहां से बैक्टीरिया आपके नाइट्रोजन चली जाएगी, तो वहां की जो उर्वरता होती है वो गायब हो जाएगी। जब तक नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा तब तो सॉइल आपका अच्छा रहता है। जैसे ही वहां से होने तब धीरे धीरे सॉइल की जो फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगती है। ठीक, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन है उसको फिक्स किया गया है किसमें, फिक्सेशन लिखिए, इसमें जो हमारा नाइट्रोजन है ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको तोड़ा गया है किसमें, अमोनिया में। लिखो, अमोनिया में NH3। तो ये जो टूटा है इसको कहेंगे अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, इसको कहेंगे अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। और ये अमोनीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से है लिख लीजिए, बैसिलस वल्गैरिस है और एक क्या है जी, बैसिलस रेमोसस है। लिखिए, एक आपका बैसिलस रेमोसस है
और एक आपका बैसिलस वल्गैरिस है, जो नाइट्रोजन को किस में तोड़ रहे हैं, अमोनिया में। यहाँ तक हो गया। अब इस अमोनिया से किस में टूटता है बेटा, नाइट्राइट में। नाइट्राइट को क्या लिखते हैं, NO2 की NO3। हाँ, ये तुम ही लोग बता रहे हो। फिर इसके बाद नाइट्रेट में हो जाएगा, नाइट्रेट NO3 माइनस। ठीक, तो अमोनिया से नाइट्राइट में टूटेगा तो इसको क्या कहेंगे, ये कौन सा बैक्टीरिया रहता है बताओ, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। और ये यहां से टूटता है तो नाइट्रोबैक्टर और एसिटोबैक्टर, ये दो बैक्टीरिया। ठीक, और ये वापस से अगर आपका नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है तो इसको कहते हैं स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस। एक आपका होता है बिजरिंगिया ऐसे करके है, एक वो भी है आपका बिजरिंगिया। ये सारे क्या होते हैं, ये जो प्रोसेस है देखो, यहां से लेके ये पूरी प्रोसेस आपकी कहलाएगी नाइट्री, क्या कहते हैं भाई उसको, हाँ नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और यहाँ से ये वाली जो प्रोसेस है जहां से ये मॉलिक्यूल से, इसको बोलते हैं डी नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, फिकेशन। समझ में आ गया, नाइट्रिफिकेशन और डी नाइट्रिफिकेशन कर लीजिए। ये बैक्टीरिया आपको यहाँ लिख लिए होते, चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिख दियो, कोई दिक्कत नहीं तो रुको मैं इसको सही कर देती हूँ। बैसिलस अमोनिफाइंग, जो लिख लिया कोई बात नहीं। NH3 अमोनिया, अमोनिफिकेशन। यहाँ हो जाएगा बैसिलस रेमुसस और बैसिलस वल्गैरिस, इसके प्रेजेंस में ये आपका टूटता है अमोनिया। समझ में आया। तो इस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी में ये यूज होता है। लिखिए, यहाँ तक की सारी बैक्टीरिया अभी तक क्या थी बेटा आपके लिए, यूजफुल थी। कुछ बैक्टीरिया और हैं, बता देती हूँ नोट में करके, 2-3 जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपको याद रहना चाहिए, इससे क्वेश्चन भर भर के आता है। ठीक है, बहुत सारे आते हैं। पूछेगा कि ये अमोनिया से नाइट्राइट में टूटना या नाइट्रिफिकेशन जो होता है, तो पूछेगा अमोनिया से नाइट्राइट में टूटने के लिए कौन सी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होती है, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्राइट से नाइट्रेट में टूटने के लिए नाइट्रोबैक्टर और एसिटोबैक्टर। ठीक, उसके बाद आपका नाइट्रेट से आपका वापस से अमोनियम चेंज होने के लिए कौन सा है, स्यूडोमोनास है, थायोबैसिलस है, बिजरंकिया है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डी नाइट्रिफिकेशन। ऊपर क्या था, नाइट्रिफिकेशन, उसी का उल्टा नीचे हो रहा है, नाइट्रोजन में वापस कन्वर्ट हो गए तो क्या हो गए, डी नाइट्रिफिकेशन। इसके बाद कुछ बचा, एक यहाँ लिख लीजिए आप लोग। तो ये जो स्पिरिलम, ठीक, इसको लिखिए, इज एन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन पैडी फिल्म, पैडी फिल्म।
मोस्टली जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है वो लेग्यूम प्लांट में होता है, दाल वाले पौधों में होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया मोस्टली जो दाल वाले पौधे हैं उसके पास वाली जमीन में ये पाए जाते हैं। परंतु एक धान की खेती में आपका क्या पाया जाता है, एजोस्पिरिलम बैक्टीरिया, ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक, याद रखिएगा इसको भी। धान की खेती में नहीं, वैसे अगर कहीं की भूमि क्या हो रही है, उसकी उर्वरता खत्म होती है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, दाल वाली पौधे लगा देते हैं, ताकि वहां पे ये सारी बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल करके वहां की फर्टिलिटी को बढ़ा दे, कि उसके बाद जो दूसरी फसल उगाएं तो फसल अच्छे से हमको उसमें प्रोडक्ट जो भी यील्डिंग रहे, उसकी प्रॉपर्टी रहे, जो भी प्रोडक्ट बने ज़्यादा मुझे मिले। ठीक, इसको करिए। कुछ और बैक्टीरिया जिससे हमको फाइबर ऑप्टेन होते हैं, इसको भी लिख लो। जो जैसे फाइबर रेशे के धागे नहीं होते हैं जिससे आपका रस्सी वगैरह बनता है, बोरी वगैरह बनता है। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया उसका नाम लिख लो। क्लॉस्ट्रीडियम लिखो, क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम लिखिए, परफ्रिंजेस, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस, फ्रिंगनिस या फ्रिंजेस, एंड स्यूडोमोनास, फ्लोरेसेंस, are useful in rating of fiber. Can't put the microbial decomposition. ठीक है, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं इसको लिखवाती हूँ। ठीक, रेटिंग ऑफ फाइबर किससे किससे पाया जा रहा है, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंग्स आपकी बैक्टीरिया की जाती है, सीडोमोनास का फ्लोरेसेंस एक जाती है, इन दोनों से रेटिंग ऑफ फाइबर बनते हैं। ठीक, यहाँ कर लीजिए। इसके बाद ये आपका यूजफुल बैक्टीरिया था, अब लिखेंगे हार्मफुल बैक्टीरिया, इसको कर लीजिए तो फिर हार्मफुल लिखवाएं। बैक्टीरिया से हमने देखा इंडस्ट्री में आपकी एथेनॉल बना लिए, अल्कोहल बना लिए, मिल्क प्रोडक्ट बना लिए, रबर बना लिए, मेडिसिन में डिफरेंट टाइप के आपके एंटीबायोटिक बना लिए, लगभग स्ट्रेप्टोमाइसिटिस से 2100 आपके एंटीबायोटिक बन गई। उसके बाद सॉइल की फर्टिलिटी के लिए हम यूज़ कर लिए, नाइट्रोजन फिक्स कर लिए। ठीक है, अपनी सॉइल की उर्वरता को भी बढ़ा लिए। फिर उसके बाद जो है कुछ ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं जो लेग्यूम प्लांट को छोड़ करके जो धान वाली खेती होती है उसमें भी उसके रूट के पास पाई जाती हैं, एजोस्पिरिलम, वो भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगी। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फाइबर को बनाने में हेल्प करते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस और क्या है, सीडोमिनास फ्लोरेसेंस, इनसे आपका क्या बनता है, रेटिंग ऑफ फाइबर। हाँ, उसी को कहते हैं। एलएस फ्रैंकिया आपका इसमें होता है, कैजुरीना में होता है। कैजुरीना एक जिसको डैचा बोला जाता है, डैचा की डैचा ऐसे बोला जाता है। नहीं, पाइनस का कुछ स्पीसीज होती है उसमें पाया जाता है, अभी करवाऊंगी, उसमें होता है। लिखिए अब आप लोग हार्मफुल बैक्टीरिया लिखिए, हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक, हार्मफुल बैक्टीरिया में पहला आप लोग डालिए डिजीज इन प्लांट में डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा जो होता है। हार्मफुल बैक्टीरिया में आपको क्या क्या पढ़ना है, पहला है डिजीज इन प्लांट, पहला पढ़ना है। दूसरा है डिजीज इन एनिमल, थर्ड है डिजीज इन मैन, डिजीज इन ह्यूमन, मनुष्यों में होने वाले रोग।
ये 3 आपको हार्मफुल बैक्टीरिया में पढ़ने हैं। तो डिजीज इन प्लांट में लिखिए, एक तरफ डिजीज लिखिए प्लांट का और एक तरफ बैक्टीरिया। पहला लिखिए, एक तरफ यहाँ लिखिए डिजीज, कौन कौन से डिजीज होते हैं, और एक तरफ लिखिए यहाँ पे प्लांट, प्लांट में होने वाले कौन कौन से डिजीज होते हैं। लिखिए सिट्रस कैंकर, लिखिए सिट्रस कैंकर। नींबू में होने वाले जो रोग होते हैं, जिससे नींबू होता है ना, इसमें देखेंगे ऐसे पैचेस पड़ जाते हैं, और उसकी लीफ में भी क्या होते हैं, पैचेस पड़ जाते हैं, जिससे नींबू खराब हो जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, जेंथोमोनास सिट्राई। लिखिए जेंथोमोनास सिट्राई। ये आपके जब आप पीवाईक्यू करेंगे ना, आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एकदम एग्जामिनर का पहला फेवरेट क्वेश्चन पहला यही डालता है। दूसरा लिखिए टीबी, लिखिए टीबी। हाँ अभी सब लिखवाएंगे, सब 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 अभी करवा रहे हैं, बस ऐसे भी फिलहाल लिखिए आप। टीबी कहाँ से लिख दिए भाई, प्लांट में करवा रहे हैं ना। हाँ लिखिए दूसरा, लीफ, लिखो लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। राइस की पत्तियों में होने वाली जो डिजीज होती हैं, वो कहते हैं इसको जेंथोमोनास ओराइजी। ओराइजी का मतलब होता है चावल, तो लिखिए जेंथोमोनास ओराइजी, जेंथोमोनास ओराइजी, स्पेलिंग ओराइजी। थर्ड लिखिए आप लोग, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, लिखो एंगुलर लीफ स्पॉट इन कॉटन, कॉटन के पत्तियों में धब्बा पड़ जाना, स्पॉट इन कॉटन। इससे आपका हो जाएगा, ये लिखिए आप जेंथोमोनास कॉटन का नाम क्या है, मेलवेसियम। लिखिए मालवेसी कुल से होता है ना, तो यहाँ से लिखेंगे मेलवेसियरम, मालवेसियरम, ठीक है। चौथा लिखिए फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर्स, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर्स। सेब में होने वाले जो डिजीज होते हैं, जैसे लगता है सेब वहाँ का क्या काला काला सा धब्बा पड़ जाता है पूरा अंदर तक, और काटो तो पूरा सड़ा रहता है, ठीक है। तो आपका फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर्स। लिखो इवर्निया, इवर्निया एरविनिया, एरविनिया एमाइलोवोरा, एमाइलोवोरा। ये बेटा 2021 का क्वेश्चन है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था आपके टीजीटी में। पांचवा लिखिए क्राउन गॉल ऑफ वेस्कुलर प्लांट, क्राउन गॉल ऑफ, टोबैको में था ना, टोबैको, क्राउन गॉल डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इतने आपके जो डिजीज होते हैं बेटा किसमें हैं, प्लांट में होने वाले डिजीज हैं। सिट्रस कैंकर जेंथोमोनास सिट्राई, लीफ ब्लाइट ऑफ राइस जेंथोमोनास ओराइजी, एंगुलर लीफ स्पॉट इन कॉटन जेंथोमोनास मालवेसिरम,
फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल्स एंड पियर, इवर्निया एमाइलोरा और क्राउन गॉल ऑफ द टोबैको, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये सारी इधर पूरी प्लांट, ये प्लांट है, ये डिजीज है, ये प्लांट है, उसका नाम है, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम भाई, बैक्टीरिया प्लांट लिख दिए हैं। डिजीज इन प्लांट, प्लांट में डिजीज का नाम हो गया, यहाँ बेटा आप लिखेंगे बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का नाम, ठीक है। क्लास रिकॉर्ड हो रही, बातें नहीं होनी चाहिए। ये क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं तो आपकी बातें भी रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। इसको याद कैसे करना है, जेंथोमोनास तो यहाँ तक है पूरा। सिट्राई आपका सिट्रस से याद कर लेना, नींबू को बोलते हैं, तो उससे आपका याद हो जाएगा जेंथोमोनास, सिट्राई हो गया, सिट्रस कैंकर। ओराइजी का मतलब होता है राइस, ठीक है। ओराइजी का मतलब क्या होता है, राइस। तो जेंथोमोनास ओराइजी से क्या हो गया, राइस में होने वाले लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। मालवेसी कुल का मेंबर क्या होता है, कॉटन, तो इसी से याद कर लेना, जेंथोमोनास मालवेसीरम है, तो एंगुलर स्पॉट इन, जहां कॉटन दे देगा तो मालवेसी वाला, ये वाला लगा लेंगे। ओराइजी दिया तो राइस वाला है, सिट्राई दिया तो सिट्रस कैंकर्स, नींबू से याद कर लेंगे। अब यहाँ आपका आएगा एमाइलोरा, याद रखना एमाइलोरा अक्सर ज्यादा आपका जो एलिमेंट होता है ना बादाम, ठीक है, उससे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, उसमें पियर्स एप्पल बादाम सब आते हैं, ठीक है। तो इसी में आप इसको इंक्लूड, नहीं तो ऐसे याद कर लेना, ऐसे एप्पल हो गया, ऐसे माइलोरा, ठीक, याद रख लीजिएगा। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल या पियर्स, इवर्निया एमाइलोरा, ठीक। ये आपका क्राउन गॉल और टोबैको, इसको याद, आप लोगों को मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया तो ऑब्वियसली ये चीजें याद होंगी कि टोबैको का जो रूट होता है उसमें ट्यूमर डिजीज हो जाता है। इस तरीके से रूट में क्या होता है, ये टोबैको का रूट है, ये टोबैको का पौधा है भाई, और ये इसका रूट है, इसके रूट में इस तरीके से ट्यूमर हो जाता है, ठीक। इसी को बोलते हैं क्राउन गॉल, क्या कहते हैं, क्राउन गॉल। ऐसे याद कर लेना कि गाल है ना, गाल ऐसे क्राउन की तरह फूल गया है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, क्राउन गॉल। और ये है किसके वजह से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम से इसको याद कर लीजिएगा, क्राउन गॉल। तो इतने तो आपको याद हो जाने चाहिए, जिसमें मैंने 4 तो याद करवा दिया, एक आप लोग याद कर लीजिएगा। ये ऑब्वियसली जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की क्लास की होगी तो ये चीजें याद हो जाएंगी। इसको आप, बैक्टीरिया चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो जिसके जिसके पास यूथ की हो या तो घटना चक्र की हो, बैक्टीरिया चैप्टर पे जाएंगे और जितने क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन लगाएंगे। और जो क्वेश्चन नया पाते हैं, कुछ नया आपको चीजें मिलती हैं तो उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे। हमेशा नोट्स में जो चैप्टर खत्म होता है उसके पीछे 2 पेज एक्स्ट्रा छोड़ दिया करिए, ठीक, कि कभी कोई चीजें नया मिलता है, हमारे दिमाग में चीजें ब्लिंक कर रही है तो वहां जाके नोट्स में लिख लें, वहां जगह छुट्टी रहेगी, 1 पेज 2 पेज अपना छोड़ दिया करिए होमवर्क करने के लिए, कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलती है तो वहां पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या था आपका डिजीज इन प्लांट। अब लिखेंगे डिजीज इन एनिमल, एनिमल में कौन कौन से डिजीज होते हैं, लिखिए डिजीज इन एनिमल। तो एक तरफ लिखेंगे डिजीज इन एनिमल,
एंड दूसरी तरफ उस बैक्टीरिया का नाम, यहाँ क्या होगा, बैक्टीरिया। लिखिए, लिखो। एंथ्रेक्स लिखो, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स डिजीज जो होती है, लिखिए, ये बैसिलस एंथ्रेसिस के थ्रू होती है, बैसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेक्स एक ऐसा आपका बैक्टीरिया होता है बेटा, ये जो आपके काऊ होते हैं ना, जो कैटल्स होते हैं, चाहे बुफेलो हो गया चाहे काऊ हो गया, उनके क्या करती है, माउथ पे पूरे ऐसे बड़े बड़े से फोफेले जैसे नहीं पड़ जाते हैं, वैसे पड़ जाता है, जिससे माउथ क्या हो जाता है, पक जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये एंथ्रेक्स होते हैं, ये आपका किस में होता है, कैटल में होता है। कैटल जो आपके 4 पाए होते हैं, जैसे काऊ हो गया, मोस्टली ये काऊ में सबसे पहले यही डिजीज आपकी डिस्कवरी की गई थी, एंथ्रेक्स। और एंथ्रेक्स का क्या बन चुका है, बायोलॉजिकल वीपन इसका बन गया है। ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या बनता है आपका, आर्टिफिशियल इसका हथियार बन चुका है, इसको बायो वेपन कहते हैं। और इसके बैक्टीरिया को एक शीशी में, आप लोग देखे हो ना वो क्रिस वगैरह देखे हो मूवी, अब उसकी तरफ दुनिया होती जा रही है, उसमें इसको रखा गया है बना के, ढेर सारे इसके बैक्टीरिया। अगर अब कहीं किसी एक देश से दूसरे देश में क्या होगा, युद्ध होगा, तो वहाँ पे बम और गोला ये सब नहीं चलेगा। अब क्या चलेगा, यही बैक्टीरिया ला करके उस कंट्री के ऊपर वो लोग छोड़ देंगे, और उस कंट्री के ये बैक्टीरिया अगर हमारे स्किन पे आ जाए ना, पूरी स्किन ऐसे फफोले पड़ जाएंगे, बड़े बड़े से ऐसे फूके नहीं पड़ जाते हैं, वैसे इंसान की डेथ हो जाएगी। फसलों पे जाएंगे, सारी की सारी फसलें खराब हो जाएंगी। एनिमल्स के ऊपर जाएगा, उनकी स्किन डेड हो जाएगी, मतलब जहाँ छूटे वहाँ की आबादी गई काम से। ठीक है, हाँ, वो भी था। तो अब क्या है, एक देश दूसरे देश के लिए बायो वेपन बना रहा है। ठीक है, वो अपने मरने का खुद बंदोबस्त कर रहा है। ठीक है, अपनी जाति को खराब करने का वो खुद बंदोबस्त कर रहा है, क्योंकि नॉलेज एक्स्ट्रा जब नॉलेज हो जाती है ना, तो वो खुद के लिए क्या हो जाती है, जहर हो जाती है। जैसे आपके रावण थे, रावण क्या थे, पूरे संसार में क्या, वो पूरे ब्रह्मांड में उन ब्रह्मा जी से भी वो तेज थे। उनके पास इतना नॉलेज था कि हर चीजों का उनके पास ज्ञान था, पर उनका ज्ञान कहाँ, सीता माता की सुंदरता, उनकी सादगी में चली गई। पर सोचो, वो भले बुरा था भाई, उसको कहाँ जज किया गया, उसके करेक्टर पे जज किया गया ना। एक इंसान के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, उसका करेक्टर। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, पर आपके पास अगर चरित्र सही है, तो आप सब कुछ पा जाओगे। और आपके पास सब कुछ है पर चरित्र नहीं, तो सब व्यर्थ है। तो उनका क्या था, करेक्टर डाउन था, इसलिए सब चीजें रहते हुए भी वो सारी चीजें उनसे क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि उनका नीयत सही नहीं थी। पर उनकी नीयत ऐसी कही जाती है, इतनी भी बुरी नहीं थी। उन्होंने, सीता माता एक बार बोली कि मुझे कोई अन्य पुरुष हमको नहीं छुएगा, तो उन्होंने कहा कि जब तक आप अपने आप से मेरे पास नहीं आती हैं, तब तक मैं आपको नहीं छूऊंगा। तो वो उनका एक धर्म था, वो उस लकीर को वहां तक छोड़ दिए थे कि आप रहेंगी यहीं, दुनिया आपको मेरे लिए ही जानेगी, जो भी क्वेश्चन करना है करें, पर हम आपको नहीं छुएंगे जब तक आपकी तरफ से रिस्पॉन्स ना आए। फिर भी भाई उस समाज में, उस जो वो जो युग था, उतना बहुत बड़ी बात होती थी, किसी पे बुरी निगाह डाल लेना बड़ी बड़ी बात होती थी। आजकल की तो बात ही छोड़ दो। निगाह निगाह से था ना, एक बार योगी जी कहे थे कि किसी लड़की को 15 सेकंड से ज्यादा कोई देखेगा तो कार्रवाई हो जाएगी। तो एक लड़का खड़ा होके बोला, अगर सर 14 सेकंड देख लिए तो 14 सेकंड ही देख लें, 15 सेकंड में हम हट जाएंगे, हमारा भी काम हो जाएगा और आपका भी। तो भाई दिमाग बहुत डेवलप है। हाँ, ये तो बात सही है, किसी को आप बार बार पलट के देखेंगे तो सामने वाले को भी समझ में आएगा, भाई इसका मेरे में इंटरेस्ट है, क्या दिक्कत है, क्यों देख रहा है। पर आजकल क्या है, जिस लड़की की तुम डायरेक्ट वहीं पूछेगी, क्या भाई जानते हो क्या मुझे,
तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो चीजों को क्या होता है, पागल होते हैं, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं, वो पागल है। चलो लिखो, एंथ्रेक्स हो गया, लिखो। ब्लैक लेग्स ऑफ कैटल प्लेग, लिखो। ब्लैक लेग्स ऑफ कैटल प्लेग, ठीक है। कैटल में जो प्लेग होता है, ब्लैक लेग ऑफ कैटल, कैटल में जो उसके पैरों में क्या होता है, बैक्टीरिया द्वारा इन्फेक्ट कर दिया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम लिख लीजिए आप लोग, क्लास्ट्रीडियम कन्वेनी, देखिए क्लास्ट्रीडियम कन्वेनी। थर्ड है प्लेग, एर्सीनिया पेस्टिस। ये किस में होता है, चूहों के द्वारा होता है ना, रैट में होता है। रैट इसको क्या करता है, फैलाता है। और इसमें इसका जो वेक्टर नाम है उसका क्या है, पार्सुरेला पेस्टिस। और इसी को बोलते हैं पार्सुरेला, लिखो पार्सुरेला, या भाई क्या है, पार्सुरेला पेस्टिस, जिसको पिस्सू बोलते हैं। और ये इसको कहते हैं हाइपर पैरासाइट। ये एक ऐसा प्लेग, एक ऐसा वेक्टर इसमें होता है जिसका नाम क्या है, हाइपर पैरासाइट, मतलब पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट, पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट। ये जो आपका चूहा होता है ना, चूहा कैसे बन गया, कैसे बनता है भाई, भूल गए, चलो पता नहीं कैसे बनता है, भूल गए, ठीक। ये जो चूहा है, चूहा के ऊपर पैरासाइट पाया जाता है जिसका नाम है एर्सीनिया या पार्सुरेला पेस्टिस, जिसको पिस्सू बोलते हैं। इस पिस्सू के ऊपर बैक्टीरिया पाई जाती है, पिस्सू इसके ऊपर पैरासाइट है, और इसके ऊपर हमारी जो बैक्टीरिया पाई जाती है इसके ऊपर पैरासाइट है, तो इसलिए इसको कहते हैं हाइपर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट का मतलब होता है पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट, पिस्सू पिस्सू बोला जाता है हिंदी में। चूहे का नाम पिस्सू नहीं है, उसके ऊपर जो, जैसे आपका क्या है, जैसे हम लोग के ऊपर जू है ना, तो जू लिखते हैं ना, उसी तरीके से उस पे जो जू पाया जाता है उसका नाम पिस्सू है, पिस्सू बोलते हैं। हो गया, बॉडी पे होता है मोस्टली। यहाँ हो गया, ये हो गया, ये एनिमल में होने वाले आपके डिजीज थे। अब लिखिए डिजीज इन ह्यूमन, डिजीज इन ह्यूमन, डिजीज इन ह्यूमन, ह्यूमन में होने वाले डिजीज और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के नेम। अच्छा, पहला है आपका कॉलरा। कॉलरा डिजीज किसके द्वारा होता है, विब्रियो कॉलरी, लिखिए विब्रियो कॉलरी। और विब्रियो कॉलरी में जो फ्लैजिला होता है कैसा होता है, कॉमा शेप्ड, कैसा होता है, कॉमा शेप्ड। और जो ये, चलिए कोई बात, दूसरा लिखिए टीबी, जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, इसको बोलते हैं टीबी। इसके टेस्ट को बोलते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट, लिख लीजिएगा मॉन्टेक्स टेस्ट बोलते हैं। इसी टेस्ट के थ्रू टीबी का क्या कर किया जाता है, जांच किया जाता है, ठीक है। और माइक्रोबैक्टीरियम
माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस थर्ड है आपका निमोनिया। निमोनिया किस बैक्टीरिया से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या स्ट्रेप्टोमाइसिटीज या स्ट्रेप्टोकोकस ले सकते हो। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी आर डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। जो आपका टीबी था, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो था, इसमें बेटा टीका लगता है। वैक्सीन किसकी लगती है? बीसीजी की। बीसीजी की वैक्सीन लगती। बीसीजी का मतलब क्या हो गया? हाँ, क्या? बैसिलस। बैसिलस बताओ। कैलमाइटिस। और क्या है? जी से ग्वारीन। हाँ, या ग्यूरिन या ग्वारीन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है इसके वैक्सीन का। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से क्या इन्फेक्ट होता है? निमोनिया किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है? लंग्स को। कालरा किससे होता है? कॉन्टामिनेटेड, हाँ, प्रदूषित जल और भोजन से। हाँ, हाउस फ्लाई से भी ट्रांसमिटेड होता है। चौथा, इसके बाद लिखिए डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है बेटा, ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, ये भी इन्फेक्ट करता है लंग्स को। पांचवा लिखिए आप लोग, मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, मेनिन होगा यार स्पेलिंग, मेनिनजाइटिस। जो मस्तिष्क का बुखार होता है, जिसको क्या बोलते हैं? फीवर ऑफ ब्रेन। फीवर ऑफ ब्रेन। ब्रेन में जो मस्तिष्क का बुखार होता है ना, जब आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था, ब्रेन बताया था ना इस तरीके से, तो ये ब्रेन में क्या होते हैं? 3 लेयर पाए जाते हैं। क्या होता है? पिया जो होती है, पिया प्यारी होती है तो ये चिपकी रहेंगी, तो पिया मीटर। बीच में क्या होगा? एरेक्नोइड होगा। फिर आपका जो डरता है दूर भागता है, ड्यूरामीटर। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो आपकी मेनिंजाइटिस होती है, इन्हीं लेयर्स में होती है। इन्हीं में क्या होता है बेटा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इंसान को मस्तिष्क का बुखार हो जाता है। उसी को बोलते हैं मेनिंजाइटिस, फीवर ऑफ ब्रेन। ठीक, इसको लिखिए किस बैक्टीरिया से होती है? निसेरिया मेनिंजाइटिस से। लिखिए नाइसेरिया, नाइसेरिया मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। एक आपका होता है गोनेरिया डिजीज। ठीक है, सेक्स पार्ट में होने वाली आपका ये डिजीज होता है, जिसको कहते हैं गोनेरिया। ये भी आपका होता है निसेरिया गोनेरी से।
निसेरिया गोनेरी, और आपका है सातवां टाइफाइड। टाइफाइड, इसका जो टेस्ट होता है इसको कहते हैं विडॉल टेस्ट। क्या कहते हैं बेटा? विडॉल टेस्ट। विडॉल टेस्ट से पता चलता है क्या है, टाइफाइड है। ठीक। सॉल्मोनेला, मोनेला, टाइफी म्यूरियम, टाइफी या टाइफी म्यूरियम, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कभी कभी आप देखते हो कहते हैं डॉक्टर मलेरिया टाइफाइड हो गया है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि आपका टाइफाइड जो है मलेरिया मच्छर काटने से होता है। मलेरिया सिर्फ मच्छर काटने से होती है, और जो हम प्रदूषित खाना पानी पी रहे हैं बिना ढक, जैसे रोटी है रखा हुआ है, मक्खी आके बैठी है, देख रहे हैं मक्खी खा कूद रही है उसके ऊपर, फिर भी हम खा लिए। ठीक है, कोई क्या बता? विडॉल टेस्ट होता है टाइफाइड में, हाँ विडॉल टेस्ट होता है, उसको विडॉल कहते हैं। टाइफाइड में जो टेस्ट होता है उसको विडॉल टेस्ट कहेंगे। लिख लीजिए इतना। यहां तक सबको समझ में आया ना? इसके बाद कुछ और हैं आपके 4-6 जो इम्पोर्टेंट हैं, वो बता देती हूँ, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब आप लोग जा करके रूम पे बैक्टीरिया चैप्टर पूरा सॉल्व करेंगे, और समझ में आएगा मैम ने कितना पढ़ाया है और कितना क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं, कौन सा क्वेश्चन हमको नया मिला है। ठीक है, किसी एक के लिए नहीं, सारे बच्चों के लिए। जिनके पास बुक्स नहीं हो जाके कटरा से बुक खरीद ले, बोल दें कि मुझे यूथ का बॉटनी और जूलॉजी दोनों का प्रैक्टिस बुक दे दीजिए बाइलिंगुअल। नए में इस टाइम जो नए में चल रहा है वो आपका बाइलिंगुअल नहीं मिलेगा, वो आपका इंग्लिश में ही मिलेगा। बोल देना थोड़ा मुझे पुरानी दे दीजिए बाइलिंगुअल, तो मिल जाएगी। ठीक है, बाइलिंगुअल मांगेंगे तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी। नहीं, जिसकी इंग्लिश अच्छी खासी है तो उसको वही ले सकता है, बट पहली बार आप लोग बाइलिंगुअल लेंगे तो क्वेश्चन समझेंगे, फिर जब पढ़ते पढ़ते आपका सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा तो आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में समझ में आने लगेगी, और क्वेश्चन करने का भी तरीका पता चल जाएगा, तो फिर उसको आप लोग ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए आगे, आगे 1-2 डिजीज और है, लिख लीजिए सम इम्पोर्टेंट, जैसे आपका लेप्रोसी। अब यहाँ नोट करके लिखेंगे बेटा, इसको यही चार्ट ब्लॉक कर दो और नोट करके लिखो, सारे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक सारे एग्जाम में, वो सब भी पूछे गए हैं पर ये ज्यादा पूछे जाते हैं। लेप्रोसी, लेप्रोसी को कहते हैं कुष्ठ रोग। क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग। जिनका हाथ पैर नहीं सफेद हो जाता है, फिंगर वगैरह, और मोस्टली स्किन में जो आपकी क्या होते हैं, वहाँ की जो सेल्स होती हैं डेड करने लगती है, मिलानिन पिगमेंट हमारा क्या हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तो वो क्या होता है, कुष्ठ रोग हो जाता है, जिसको सफेद रोग कहते हैं। ठीक है, तो लेप्रोसी का दूसरा नाम है हैंसन डिजीज भी कहते हैं। लिखिए, हैंसन, हैंसन डिजीज भी कहते हैं, हाँ ऑटो इम्यून डिजीज भी है। हैंसन नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इनका नाम, इन्हीं के नाम पे इसको हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। लिखिए, हैंसन, हैंडसम मत लिख लेना, हैंसन ही लिखना। ये कास्ड होता है, कास्ड बाई, ये जिस बैक्टीरिया से होता है लेप्रोसी, उसको कहते हैं माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री। हाँ, माइकोबैक्टीरियम लैप्री। हाँ, तो आप इसी से पकड़ लेंगे, लैप्री दिया है तो मतलब ये लेप्रेसी का है। इन्फेक्टेड ऑर्गन्स क्या है? इन्फेक्टेड ऑर्गन, ऑर्गन
इन्फेक्टेड ऑर्गन क्या है बेटा? हैंड एंड लेग्स, फिंगर, हैंड एंड लेग्स, फिंगर एंड स्किन। ठीक है, हैंड और लेग की जो उंगलियां होती हैं उसमें और स्किन पे आपके इन्फेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं। इसमें मेडिसिन क्या यूज़ की जाती है? मेडिसिन इसका यूज़ किया जाता है, मेडिसिन उसको बोलते हैं, जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उसको एमडीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमडीटी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, मल्टीपल ड्रग्स थेरेपी। मल्टीपल ड्रग थेरेपी। ठीक है, मल्टीपल ड्रग थेरेपी के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। ओके, और इट काज्ड मोस्टली मैमल्स। ठीक है, मैमल्स में आपके किस में देखे जाते हैं? ह्यूमन के अंदर, और एक और मैमल्स है, वो बहुत प्रिमिटिव मैमल्स है। प्रिमिटिव, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ। डाइजेपस, ये एक प्रिमिटिव मैमल्स है। इसके अंदर भी लेप्रोसी सबसे पहले हुई थी, उसके बाद ह्यूमन में हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, लेप्रोसी किसमें किसमें पाई जाती है, तो वहाँ ह्यूमन दिया था, डाइजीट्रॉपी दिया है, 2 आर्थ्रोपोड्स के नाम, और लास्ट में आपका दिया है ए और बी दोनों सही है, तो यहाँ आपका ये दोनों याद रखिएगा। ये सबसे प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं, डेजिपस। हाँ, इसमें और ह्यूमन में ये लेप्रोसी पाया जाता है, मैमल्स, प्रिमिटिव मैमल्स। ठीक है, ये तो लेप्रेसी हो गया। दूसरा लिखिए प्लेग। इससे क्वेश्चंस काफी डीप, जैसे इसमें पूछ देगा लेप्रोसी का दूसरा डिजीज का नाम क्या है, हैंसन डिजीज है, किसके द्वारा काज होता है, किस आर्गन को इफेक्ट करता है, इसकी मेडिसिन कौन सी है, ये किस किस मैमल्स में पाए जाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन इससे बन सकता है। इसमें बनने के क्वेश्चन के 2 चांसेस हैं, एक आपका ड्रग थेरेपी पूछता है, एक बैक्टीरिया, और एक ये पूछा गया है, ये अभी नेम पूछा गया, बाकी ये 2 क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। और हैंसन डिजीज, हैंसन नोड, हैंसन सेल, ये सारी एक तरफ करके मैचिंग के लिए आते हैं। ठीक है, वो सब समझाऊंगी। चलिए देखिए, हैंसन नोड आपका किस में पाया जाता है? बॉडी में पाया जाता है। हैंसन डिजीज किसको कहेंगे? लेप्रोसी को कहते हैं। हैंसन फाइबर जो सेल या मसल्स होती हैं, जब आप मायोफाइब्रिल पढ़ते हैं तो उसमें जो आपका क्या पाया जाता है, ए बैंड और आई बैंड ना, उसी में पाया जाता है। चलिए, उसको बोलते हैं हैंसन लाइन। ठीक, 2 जेड लाइन के बीच में पाया जाता है हैंसन लाइन। चलिए, आई थिंक एम लाइन को ही बोलते हैं क्या। लिखिए, प्लेग में लिखिए आप लोग, प्लेग में लिखिए, इसमें प्लेग फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए, बैक्टीरिया का नाम लिखिए प्लेग फैलाने। एर्सीनिया पेस्टिस लिखिए, एर्सीनिया पेस्टिस। ये कैसा होता है बेटा? इसका नेचर होता है हाइपर पैरासाइट इन नेचर, दैट इज पैरासाइट ऑन पैरासाइट, पैरासाइट ऑन पैरासाइट। पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट होना ही क्या कहलाता है? हाइपर पैरासाइट। ठीक, ये आपका रैट है, सपोज दैट ये रैट है, इस रैट के ऊपर ये छोटे छोटे आपके क्या पाए जा रहे हैं? इंसेक्ट पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसी इंसेक्ट को बोलते हैं रैट फ्ली। क्या कहते हैं? रैट फ्ली। इस रैट फ्ली के ऊपर क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया काज करता है। बैक्टीरिया क्या है? एर्सीनिया पेस्टिस है इस रैट फ्ली के ऊपर, और इससे जो आपका डिजीज होता है उसको कहते हैं प्लेग। प्लेग जहां होता है बेटा,
वो पूरा का पूरा, जिसको हैजा बोला जाता है ना, जो पूरा का पूरा पहले के टाइम में ये पूरा पूरा ये चूहों से होने वाला रहता था, ये पूरे पूरे गांव के गांव साफ हो जाते थे इससे। ठीक है, तो इसके लिए वैक्सीन आपकी निकाली गई। इंडिया इस रोग से मुक्त है। जैसे अभी जल्दी में टीबी से मुक्त हो गया ना, इंडिया भी रिसेंटली में आपका टीबी से क्या हो गया, मुक्त हो गया है। अब इंडिया में जो टीबी के वैक्सीन बन गए हैं, अगर किसी व्यक्ति को होता है तो पूर्ण रूप से वो ठीक हो जाएगा। उसी तरीके से प्लेग जो है, इंडिया प्लेग से क्या है, प्लेग डिजीज से मुक्त है। ठीक है, ये दो चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नया बन सकता है, वो कौन कौन सी डिजीज है जिससे इंडिया क्या होती है, मुक्त है, जिसका वैक्सीन प्रॉपर बन गया है। आपका टीबी और प्लेग याद रखिए। चल, प्लेग इज कंप्लीटली डिसअपियर इन इंडिया, लिख सकते हैं बाई वैक्सीन। प्लेग एंड टीबी दोनों लिख लो, आर कंप्लीटली डिसअपियर इन इंडिया बाई वैक्सीन। वैक्सीन के थ्रू ये क्या हो गया है, डिसअपियर। थर्ड लिखिए पर्ट्यूसिस या वूपिंग कफ। थर्ड लिखिए पर्ट्यूसिस या वूपिंग कफ। पर्ट्यूसिस, जिसको कुकुर खांसी कहते हैं, पर्ट्यूसिस या वूपिंग कफ। पर्ट्यूसिस एंड वूपिंग कफ, ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसको कहते हैं हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। हिंदी में जिसको लिखना होगा कुकुर खांसी लिख सकता है। ठीक है, इट ओनली काज्ड, ये सिर्फ किस में होता है, इट ओनली काज्ड इन चाइल्ड। वूपिंग कफ किस में होता है, चाइल्ड में, जो बच्चे 5 ईयर्स तक के होते हैं। एडल्ट में ये नहीं होता। ठीक, और ये इन्फेक्ट किसको करेगा, किससे, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्टेड आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसलिए इसका क्या है, वैक्सीन बन चुकी है, जिसको कहते हैं डीपीटी। क्या बोलते हैं, डीपीटी बोलते हैं ना। इसी में लगते हैं, इसमें नहीं, टिटनस में लगता है। टिटनस, वूपिंग कफ और एक और था डिप्थीरिया, इन तीनों का मिला करके आपका वैक्सीन बना है डीपीटी। ठीक है, जिसको डिप्थीरिया हो जाए, टिटनस हो गया और पर्ट्यूसिस, ये तीनों में क्या होते हैं, आपके वैक्सीन बनी है 3 रोगों को कंट्रोल करने के लिए। उसका नाम है डीपीटी। डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस, यही पर्ट्यूसिस, और टी से टिटनस। ठीक है, ये तीनों के लिए आपकी जो वैक्सीन बनी उसको कहते हैं डीपीटी। ठीक, नेक्स्ट है आपका चौथा है टिटनस। ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसको क्या कहते हैं, हाँ, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी होता है बेटा। और टिटनस को ही क्या बोलते हैं, लॉक जॉ बोलते हैं ना, लॉक जॉ डिजीज। इसमें क्या हो जाता है, हमारी जबड़े अकड़ जाते हैं, जिसको टिटनस हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ये जबड़े क्या हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, लॉक हो जाएंगे, दांत पे दांत बैठ जाता है, खुलता नहीं जल्दी, इसलिए उसको कहते हैं लॉक जॉ डिजीज। ठीक है, ये मोस्टली आपकी जो जर्किंग होती है, किसी भी चीज, जो कोई भी लोहे का चीज होता है, अगर लग जाता है, अगर उस लोहे में मूर्छ लगी होती है, क्या बोलते हैं उसको, जंक लगा होता है, तो वो जंक के वजह से हमारे ब्लड में इसके बैक्टीरिया आ जाते हैं, उस जंक पे जो होता है
क्लास्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया होती है और वो हमारे ब्लड में आ जाता है। वो तुरंत इफेक्ट नहीं करता है, धीरे धीरे करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं। नहीं लगवाएंगे तो धीरे 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 करके एक कंडीशन आएगा कि क्या होता है, टिटनेस हो जाएगा। टिटनेस होने के बाद हमारे पूरे शरीर की मसल्स अकड़ जाएंगी, जा भी अकड़ जाता है, मोस्टली जा ही अकड़ जाता है, तो इंसान की डेथ हो जाती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो रिलैक्स फॉर्म में नहीं आती तो इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसमें और कुछ तो नहीं बचा। इसमें भी आपका क्या है, इसका मेडिसिन क्या होगा, यही डीपीटी का टीका लगता है। डीपीटी की क्या लगेगी, वैक्सीन लगती है जो ऊपर लगी है। ठीक है, और कुछ बचा तो नहीं बेटा। ये आपका बैक्टीरिया आज पूरा फिनिश हो गया। ठीक, बैक्टीरिया को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो कल आप लोगों को पढ़ाऊंगी वायरस।